गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले उनका डेरिवेशन करेंगे कि वैल्यू कैसे निकलती है, और फिर बच्चों आपको वो वैल्यूज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से रिमेंबर करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो आपको हमेशा ही यूज़ करना पड़ेगा। केवल बच्चों ऐसा नहीं कि वो एंगल्स आपको मैथ में ही यूज़ करने पड़ेंगे, वो आपको जो है फिज़िक्स वगैरह में भी यूज़ करने को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप बात मानेंगे और उनको जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतना अच्छा है बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग। ये बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, easymaths.cf में आप जाके अपने आप को रजिस्टर करें। और बच्चों इजी मैथ्स का एक जो है चैनल भी है टेलीग्राम पे, उसको भी आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के लिंक में बच्चों उसकी डिटेल्स दी गई हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो हेडिंग क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some specific angles। अब बात आती है कि कौन से ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, कि आखिर कौन से स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, एंड देन बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए इन एंगल्स को आपको बच्चों क्या करना होगा, इन एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ रही है उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक टेबल भी बनवाऊंगा, उस टेबल को अगर आपने याद कर लिया बच्चों तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि आखिर साइन जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है, टैन जीरो कितना होता है, ये सारी बातें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले 0 डिग्री पे स्टार्ट करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बच्चों ABC ऐसे बना हुआ है, और ये हमारा थीटा है। अब बच्चों आपको एक चीज़ यहाँ पर देखनी है और समझना है कि जब आपका थीटा जो है डिक्रीज होने लगे, है ना, ये साइन क्या है कि थीटा कम हो रहा है। तो अभी आपके सामने बच्चों ऐसा थीटा है, अब थोड़ी देर बाद आपका थीटा ऐसे। ठीक है, अब ये AC देखो आप, ये BC देखो, ये AB। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि ये BC की जो साइड है ना, जो BC की लेंथ है वो डिक्रीज हो रही होगी। ये थीटा कम कर रहे हैं हम लोग, एंगल कम कर रहे हैं बच्चों, और कम कर दिया हम लोगों ने। तो ये ABC थीटा और कम हो गया। ठीक है, और कम करते हैं, बहुत ही कम कर दिया बच्चों। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये ABC। ठीक है, तो ये पहले ऐसा था। तो BC क्लियरली आपको दिख रहा है बच्चों कि BC की जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है BC जो है कम हो जा रहा है। ठीक है, और अगर मान लो बच्चों थीटा एकदम ही कम हो गया, एकदम ख़त्म होने वाला है, तो आप देखोगे कि BC भी, यानी कि थीटा जब जीरो की तरफ पहुंच रहा है तो BC भी बच्चों जीरो की तरफ पहुंच रहा है। क्या इस बात को आप मानते हैं? बताइए, मानते हैं कि नहीं मानते बच्चों? कि ये जो C है, ये जो C पॉइंट है बच्चों, वो B पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो AC हुआ करता था और जो अब AB हुआ करता था, अगर ये CB की तरफ जा रहा है यानी कि AC जो है वो AB के बराबर होने की प्रक्रिया में है बच्चों, है ना। इट इज़ बिकमिंग इन इक्वल, यानी कि AC जो है वो AB हो जा रहा है। अब ये काफ़ी बातें हम यहाँ पर समझ गए, आप यहाँ से देख भी सकते हो बच्चों कि थीटा जैसे जैसे छोटा हो रहा है वैसे वैसे BC छोटा हो रहा है, सबको दिख रहा है। AC किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, ये C वाला पॉइंट B की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली A तो फिक्स है, यानी कि AC जो है वो AB बन जाएगा, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज एक हो जाएगा।
अब हम शुरू करते हैं बच्चों। अब हम करेंगे कि साइन 0 डिग्री। अब बच्चों साइन 0 क्या होता है, BC अपॉन AC होता है। अब BC आपका 0 हो गया, यहाँ देखो एकदम 0 होने वाला बच्चों, तो 0 डिवाइडेड बाई AC तो 0। तो पहली वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ जाती कि साइन 0 हमेशा ही 0 होता है। अब चलिए कॉस 0 के बारे में बात करते हैं बच्चों, कॉस 0 डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो कॉस कैसे डिफाइंड है, AB बाई AC, AB बाई AC। एंड नाउ यू कैन सी कि जो AC है वो AB बन रहा है बच्चों, जो AC है वो AB की तरफ जा रहा है, तो ये AB अपॉन AB हो गया, और ये बच्चों आपका 1 हो गया। तो ये एक और वैल्यू आ गई बच्चों। अब 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो साइन 0 0 हो गया है, और कॉस 0 बच्चों हमारा 1 हो गया है। तो ये 2 वैल्यूज़ आपको अब याद हो गई होंगी। अब चलिए बच्चों tan 0 के लिए अपने आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने बताया था केवल 2 चीज़ें अगर आपने निकाल ली तो बाकी आपके पास सब कुछ आ ही जाएगा। तो ये साइन 0 है, ये कॉस 0 है, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 अपॉन कॉस 0, एक 0 है और एक 1 है, वैल्यू को पुट करें बच्चों तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि 3 वैल्यूज़ अब आपके पास हो गई हैं, tan 0 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों कॉसेक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कॉसेक 0। तो कॉसेक 0 जो होता है वो 1 अपॉन साइन 0 होता है, यानी कि 1 अपॉन 0 बच्चों ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि डिनोमिनेटर में आप 0 ले आओ बच्चों। अनडिफाइंड, हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड है, ये नहीं हो सकता, हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे। 0 हमारे भारत ने दिया बच्चों, हम उसको डिनोमिनेटर में कभी कभी रहने ही नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे। तो जब जब बच्चों 0 आएगा तो हम बोलेंगे ये हो नहीं सकता, हम होने नहीं देंगे, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। मैथ इसको पसंद नहीं करता बच्चों कि भारत की दी गई हुई चीज़ को आप उसको डिनोमिनेटर में रख दें। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं बच्चों पूरे वर्ल्ड में कि वो डिनोमिनेटर में 0 रखते, इस बात का बच्चों आप ध्यान देना, ठीक है। अब बच्चों सेक 0 वो 1 अपॉन कॉस 0 होता है, तो 1 अपॉन कॉस 0 बच्चों 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो यानी कि सेक 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब बच्चों कॉट 0, अब कॉट 0 1 अपॉन tan 0 होता है, फिर से बच्चों 1 अपॉन 0, फिर से ये हम होने नहीं देंगे और ये हो नहीं सकता, यानी कि कॉट 0 जो है वो क्या हो गया बच्चों, अनडिफाइंड। तो कुछ बातें यहाँ पर सामने बच्चों खुल के आई हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा, दैट इज कि साइन 0 0 हो गया है, कॉस 0 1 हो चुका है, tan 0 0 हो गया है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए बच्चों। कॉसेक 0 क्योंकि साइन 0 का उल्टा है, अनडिफाइंड हो चुका है बच्चों। अगर कोई इन्फिनिटी लिखता है बच्चों तो वो गलत है, ये ध्यान रखना आप। कॉसेक 0 अनडिफाइंड है, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, पर अनडिफाइंड वैल्यू होती है। सेक 0 1 होता है, ठीक है। कॉट 0 भी अनडिफाइंड होता है। तो अब आपके पास बच्चों यहाँ पर देखने को ये मिला tan 0 0 होता है बच्चों, ये क्या कर रहे हो, अनडिफाइंड है ना। तो अब आपको बात बच्चों, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 एंगल के लिए आपको मिल गए, 0 डिग्री एंगल के लिए आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आपको मिल गए ना, 0 के लिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल गए। अब चलें क्या बच्चों, थीटा बराबर 90 की कहानी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। फिर से बच्चों एक ट्राइंगल बनाएंगे, पहले बड़ा बनाएंगे, फिर उसको एंगल को उधर की तरफ अप्रोच कराएंगे, एंड वी विल सी। तो ABC ये हमारा थीटा है बच्चों। अब आपको बच्चों देखना है कि अगर हम ये एंगल बड़ा करते जाएंगे, AC की लेंथ को बराबर रखते हुए बच्चों,
अगर हम बड़ा करेंगे तो आप देखो कि किस बात पे यहाँ असर पड़ रहा है। तो बच्चों एक बात पे असर पड़ रहा है, आप देख रहे होगे कि थीटा जैसे ऐसे बढ़ा रहे हैं ए बी छोटा होगा, क्योंकि ए सी को फिक्स रखना बच्चों, बी सी भी बहुत बड़ा होता जाएगा, है ना। बड़ा एंगल करने के लिए आपको ये देखो थीटा बड़ा हो रहा है बच्चों, और ए बी की स्थिति देखो आप, यानी थीटा जब 90 डिग्री की तरफ जा रहा है तो ए बी बच्चों 0 की तरफ जा रहा है। और एक बात आप देख रहे होगे बच्चों, ये बी जो है वो ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, बी इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए। क्या आपको दिख रहा है बच्चों, बी इधर ए की तरफ आ रहा है, तभी तो ये 0 होगा। तो जिसके कारण बच्चों जो ए सी है और बी सी है वो आपके बराबर होने की प्रक्रिया में बढ़ चुके हैं, ए सी एंड बी सी, क्योंकि ए और बी एक होने जा रहे हैं, बी इक्वल टू ए होने की तरफ बढ़ रहा है बच्चों। और छोटा कर लो आप, ये देखो ए और बी की दूरियां कम हो रही बच्चों, बी इज कमिंग टूवर्ड्स ए, ठीक है, और थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड्स 90 डिग्री। तो अब आप खुद देखो बच्चों, ए बी तो 0 जा रहा है, ए सी बराबर बी सी हो रहा है, और थीटा हमारा 90 की तरफ जा रहा है। अब कहानी में बच्चों बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। सबसे पहले साइन 90 लिखा जाता है, तो साइन 90 से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। साइन 90 बोलता है कि बी सी अपॉन, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है। अब बच्चों बी सी ए सी तो एक हो रहे हैं, सेम ही हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो बी सी है वो ए सी बन रहा है, तो यानी कि ए सी अपॉन ए सी कर देंगे बच्चों, और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 1। अब कॉस 90 तो बच्चों एडजेसेंट होता है, यानी कि नीचे वाली साइड होती थी, देखो यहाँ पर, यानी कि ए बी अपॉन ए सी होता है। 2 ही चाहिए अपने को, बाकी का करामात हम लोग कर लेंगे बच्चों। तो cos 90 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, एंड ए बी वॉज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो 0 बाई ए सी यानी कि ये 0 हो गया। अब tan 90 बच्चों, tan 90 का मतलब हुआ sin 90 अपॉन cos 90। अब sin 90 तो 1 हो गया बहुत ही इज्जत के साथ, तो ये 0 ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। फिर से कर दिया आपने, क्यों किया, क्यों किया, मत करो भाई। तो tan 90 इसका मतलब बच्चों अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड वैल्यू हो गई बच्चों, अनडिफाइंड। अब cos के बाद आता है cosec 90, तो 1 अपॉन साइन 90 होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन 90 अगर होता है बच्चों तो 1 अपॉन 1, यानी कि cosec 90 भी 1। अब sec की जान जा रही बच्चों, sec की जान जा रही, बिकॉज 1 अपॉन cos 90 लिखना है, और cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 है, तो फिर से ये हो नहीं सकता, YHNS, ये हो नहीं सकता। क्यों किया, के YHNS के ये हो नहीं सकता, के यानी कि अनडिफाइंड। क्यों किया भाई, किसने कहा आपसे ऐसा करने के लिए, मत करो, आपसे विनम्र निवेदन है बच्चों। अब बच्चों cot 90 कैसे करें, तो cot 90 तो बच्चों tan का उल्टा होता है, तो यानी कि 0/1 ये हो सकता है बच्चों, ये अनडिफाइंड है, नहीं cot को समझ लेना बच्चों। तो cot 90 तो 0 है। तो अब वैल्यूज़ आ गई, आपको इनको प्रैक्टिस करके यहाँ लिख लेना है बच्चों। आप जल्दी जल्दी अपने आप सोच के इनके रिजल्ट्स को लिखें। साइन 90 1 हो चुका है, cos 90 डिग्री क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया है, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड हो चुका है, ठीक है। फिर cosec 90 डिग्री एक महान 1 की तरफ बढ़ता हुआ है, sec 90 डिग्री 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, और cot 90 इसका उल्टा है जो कि 0 है।
तो अब आपने देखा बच्चों कि दो एंगल हम लोगों ने संपूर्ण तरीके से समझ लिया है। एक जब थीटा वॉज इक्वल टू 0 डिग्री एंड द अदर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम दो और एंगल्स की तरफ बच्चों बढ़ रहे हैं। एक ही ट्राइंगल को करने से हो जाता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को अब हम लोग समझेंगे। उससे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, पी लूँ, चलिए थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ और फिर उसके बाद आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाते हैं। तब तक आप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में सोचें। ये सब अगर आप खुद से करते बच्चों, जो जो मैंने काम किया है, तभी एक अच्छे स्टूडेंट आप कहलाएं। आप सोचें कि मैं वैल्यू मुझे याद है, वैल्यू मुझे याद है, जो अपनी अकल लगा लेता है बच्चों वो मारा जाता है पढ़ाई के अंदर। जो टीचर बोल रहा है, जो टीचर की बात को समझता है, टीचर को सोच के बोलता है बच्चों, वो आपके दिमाग को बढ़ाना चाहता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर आपने सोच लिया क्या करना है, इतनी मेहनत, थीटा तो 0 होता है, मुझको तो याद है साइन 0 0 होता है, क्या करूँगा जान के साइन 0 क्यों 0 होता है, ऐसा नहीं करना, बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन लगाते समय दिमाग लगाओ। टीचर जो बता रहे हैं उसकी बात को मान लो, खुद से जैसे मैंने पूरा लिखा है वैसे ही लिख लिख के करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों हम लोग। ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसको यूक्विलैटरल कहते हैं। आपकी दुनिया में उसको क्या कहा जाता है बच्चों, इक्विलैटरल। तो यूक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चों यहाँ 60 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 60 डिग्री होता है। लग तो नहीं रहा है सर ये यूक्विलैटरल, चलो बढ़िया, आपके लिए अच्छा सा यूक्विलैटरल ट्रायंगल बना दें। ये पेन टैब का जो पेन होता है ना बच्चों, फ्रिक्शन कम होता है तो इसके चलने में दिक्कतों का सामना होता है। कोशिश हमारी गंभीर है कि ये आ जाए। और बच्चों यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन डाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये है 60 डिग्री, आखिर हमें चाहिए 60 डिग्री और यहाँ पर हमें मिल चुका है 60 डिग्री बच्चों, और ये है 90। तो अगर ये 90 और 60 है बच्चों तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्या मानते हो आप? अरे तभी तो 60 होगा सर, ये भी 30, ये भी 30, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो चुका है। हमने क्या किया बच्चों, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनको 2a माना है और इसको P नाम दिया है। बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चों P नाम। इसको A दिया है और इसको भी A दे दिया, क्योंकि भाई 2a था और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे में डिवाइड करना, तो ये A हो चुका है, ठीक है। और बच्चों अगर ये A हो चुका है तो ये 2a हो चुका है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैं लिख नहीं रहा हूँ ये सब बातें, अगर प्रूफ आता है एग्जामिनेशन में तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी बच्चों। सर ये रेड ज़्यादा हो चुका है, आप ब्लू से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, आपने कहा, हमने माना, ठीक है। ये 2a अब थोड़ा दिख रहा है सर, इतना लाल खून फैल चुका था इस 30-60 डिग्री के अंदर कि दिक्कत हो रही थी सर, ठीक है बच्चों। तो अब हो चुका है आपके पास। अब बच्चों ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ABP न्यूज़, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है, इस ABP में हम लिखने जा रहे हैं BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ऐसा क्यों सर? अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो हम लोग लगाएंगे अपना ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारी बातें। तो एक बात आप समझे बच्चों कि जब आप 60 डिग्री लोगे तो आपके सामने वाली साइड आपको पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि आपको AP पता हो? सर बिल्कुल चाहता हूँ, मत बोलो सर ऐसा, मुझे चाहिए, जानना है मुझे ये। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। बिल्कुल, वेरी गुड। अब बच्चों AB की वैल्यू है 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, BP का मतलब बच्चों A स्क्वायर, और यहाँ से आता है बच्चों 3a स्क्वायर यानी कि रूट 3a। अच्छा मैं आपको अगर बोलूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे आता है तो वो भी यहीं कर लेते हैं ना,
ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये भी प्रूव हो ही जाए जब इतना काम कर लिया हम लोगों ने बच्चों, ये याद कर लेना। हाफ बेस, बेस कितना है 2a का है। हाइट निकाला है बच्चों ये AP, कितना आया है √3a। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो a है वो 2a है, जो साइड ऑफ, अभी मैं उसको भी सुधार दूंगा, तो 2 तो ये आया आपका √3a। ठीक है, जब a जो था वो 2a था, जबकि तो मतलब हम अगर इसको a' मान लें बच्चों, है ना भाई, आपको 2a थोड़ी नहीं दिया रहेगा, आपको a के टर्म्स में कुछ दिया रहेगा, तो यू शुड राइट कि a' इज इक्वल टू 2a। ठीक है, √3a² √3a AP हो गया, और ये √3a² हो गया, है ना ये तो, और a' 2a है, यानी कि a को आप a'/2 रख दो, तो अब √3 और a'/2 का होल स्क्वायर करोगे तो √3a' का स्क्वायर/4, तो ये आ गया बच्चों √3a²/4। भाई 2a साइड थोड़ी ना दी रहती है आपको, a दिया रहता है ना, इसलिए ऐसा कमाल किया है। ठीक है, चले हटा दें इसको, समझ गया बात आप। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आपको प्रूव करें। सर ये खतरनाक प्रूफ था, ऐसे क्यों करा आपने, इतने जालिम तरीके से आपने इसको बच्चों सॉल्व कर दिया है। कोई नहीं, ये सब सीखो, आसान तरीका भी मैं बता दूंगा। इसको a मान लो, फिर a/2 मान लो, ये a हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्योंकि रेशियो चाहिए, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह चाहिए, वो तो रेशियो होता है, आप कोई भी साइड ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 2a लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो गया। लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ गया कि a' इज इक्वल टू 2। अब जो बात बच्चों ये गहराई समझ पा रहे ना, उनकी मैथ इंप्रूव हो रही बच्चों। अगर आप इस गहराई को नहीं समझ पा रहे हो कि a' को 2a क्यों किया, तो सोचो उसके बारे में, आपके दिमाग के अंदर बच्चों वो शक्ति है कि आप उसे सोच पाओगे। जब आप इस तरीके के कारनामे सोच पाओगे बच्चों, तब आप मैथमेटिकली इंक्लाइंड होगे और ज़्यादा सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो ये √3a हो चुका है। अब बच्चों हम लोग 30 डिग्री छोटा एंगल है, छोटे भाई बहन को पहले देना चाहिए चीज़ें, तो इससे शुरू करते हैं। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मतलब BP अपॉन, देखो भाई सामने वाली साइड BP और AB। अब BP की वैल्यू बच्चों a है, AB की वैल्यू 2a है, और साइन 30 याद करना पड़ेगा 1/2 आ रहा है। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। वेरी गुड। कॉस 30 भी चाहिए अपने को, कॉस 30 में एडजेसेंट आता है, यानी कि AP अपॉन AB तो वही रहेगा। AP की वैल्यू बच्चों सब कोई बोल रहा है कि AP की वैल्यू आपने निकाली है √3a, AB की वैल्यू निकाली है 2a। ये देखो बच्चों कॉस 30 √3/2 हो गया है। अब बच्चों tan 30 कितना होता है, साइन 30 अपॉन कॉस 30 1/√3, है ना, दोनों को डिवाइड कर दिया। अरे सर ये क्या कर दिया, हम तो समझ ही नहीं पाए। अरे सब स्मार्ट बच्चे हैं, सब समझ जाते, फिर भी अगर कोई पहली बार लेक्चर देख रहा है हमारे, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा उसका प्रोसेसिंग स्पीड इतनी तेज़ ना हो, जो हमारे साथ डेली बने हुए बच्चे हैं, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए बच्चों। आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना, सारे लेक्चर्स देखें बच्चों। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखोगे तो मुझे कोई फ़ायदा, बच्चों आप ही का फ़ायदा है। जितना ज़्यादा मैथ्स आप करोगे हमारे साथ उतना, क्योंकि हर एक सवाल तो हम लगा रहे हैं। इतना जिसने भी कर लिया मेरे बराबर बच्चों, उसके 100 मार्क्स पक्के हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अब कॉसेक इधर कर लूँ क्या, यस सर, कि उस जगह बर्बाद कर रहे हो। कॉसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, तो 1/2 का उल्टा 2, cos 30 जो है तो हो ही चुका है, sec 30 चाहिए, तो sec 30 किसका उल्टा, 1/cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा मतलब 2/√3, cosec 30 sec 30 cot 30,
कॉट 30 का उल्टा बच्चों 1/tan 30, 1/tan 30 का उल्टा मतलब √3। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के सारे एंगल्स हम लिखने वाले हैं। तो साइन 30 इधर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे cos 30, उसके नीचे लिखेंगे tan 30, सामने लिखेंगे cosec 30। आप वैल्यू लिखते जाइए अपनी कॉपी में बच्चों। जितने बार आप लिखोगे बच्चों, ये ध्यान रखना, आपको पहले ही दिन ABCD नहीं आ गई थी, आपकी मम्मी ने, आपके टीचर्स ने, आपके पापा लोगों ने, आपके घर वालों ने, सब ने बहुत मेहनत की थी आपको, जो आपको अभी लगता है कि अरे इतना आसान। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी अगर आपको एक बार में नहीं आ रही हैं, आपको ए भी लिखना नहीं आता था, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जब तक आपकी बुद्धि नहीं चल रही थी, आपके घर वालों पे आपके ऊपर था, तो उन्होंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। अब जब से आपकी बुद्धि चलने लगी है, तब से मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो बच्चों। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बार में आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा समय लगता है, तो उनको समय दें, उनका सम्मान करें। ठीक है, जब उन चीज़ों को आप थोड़ा समय दोगे तो आपको वो भी आ जाएगा। तो क्लियर है बच्चों। तो साइन 30 हाफ हो चुका है, cos 30 √3/2 हो चुका है, tan 30 1/√3 हो चुका है, cosec 32 हो चुका है, sec 30 2/√3 हो चुका है, और cot 30 की वैल्यू √3 हो चुका है। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं केवल इतना पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल बनाऊंगा बच्चों, आप ध्यान रखना कि ये साइड √3 है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री को निकालने के लिए हम अपने ट्राइंगल का आधा पोर्शन केवल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर था साइड 2a, यहाँ पर था a, और यहाँ पर था बच्चों √3। इनकी वैल्यूज़, इनका नामकरण कुछ किया गया था, ABP पार्टी, है ना, ABP न्यूज़। तो ABP ये, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। खून नहीं बहुत दिनों से फैलाया गया बच्चों, तो चलो खून यहाँ से निकालते हैं हम लोग। अब बच्चों ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। ठीक है, दैट वाज 60 डिग्री, दैट वाज 90 डिग्री, दैट वाज बच्चों 30 डिग्री। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, शुरू हो जाना है, साइन 60 डिग्री लिखने जाना है। सामने वाली साइड AB और यहाँ पर AB, तो AP की वैल्यू है √3a और AB की वैल्यू है 2a, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2। cos 60 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आएगी, दैट इज़ नथिंग बट BP/AB। BP की वैल्यू A है, AB की वैल्यू बच्चों 2a है, A से 1 उड़ा दो, cos 60 की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। tan 60 साइन 60, बस इतना ही मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद तो बच्चों सारी चीज़ें उलट पुलट के आ जाती हैं। तो साइन 60 बच्चों √3/2 एंड दैट इज़ 1/2, 2 उड़ गया, tan 60 की वैल्यू √3। कैसे याद करेंगे सर, ये इतनी मुसीबतें आप देते जा रहे हो, कैसे याद करें? बहुत आसान है बच्चों, 1/sin60 कर देना। सबको याद है बच्चों, क्या आपको याद नहीं होगी? आप इतने कमज़ोर हो दुनिया में? हर एक बच्चे को ये सारी वैल्यूज़ याद होती है। ठीक है, तो क्या आपको नहीं याद होगा? करोड़ों लोगों ने आज तक याद की, क्या आपका दिमाग इतना कमज़ोर है कि आप उन करोड़ लोगों से कमज़ोर अपने आप को समझते हो कि आपसे याद नहीं होगा? ऐसा मत बोलना कि मुझसे नहीं होगा, सबसे हुआ है तो आपसे भी होगा, 1/√3। ठीक है, तो cot 60 tan 60 की वैल्यू √3 थी, cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो गई। अब सारे वैल्यूज़ लिखेंगे हम लोग, sin 60, cos 60, tan 60, ठीक है, फिर cosec 60। ये वाले मुझे आते हैं क्योंकि ये सब उल्टे, बस 2 की तो वैल्यू याद करनी है, tan तो डिवाइड करके आ जाता है ना। क्या समझ में आया? अब एक और एंगल बच्चों बच रहा है 45 डिग्री, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cosec 60 फटाक से पलट के लिख दो बच्चों, साइन 60
कॉसेक 60 क्यों पलट के लिख दो। अरे पलट के सही लिखा था, कौन है मेरे दिमाग के अंदर घुस के ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है। 1/2 का उल्टा 2, कॉट 60 का उल्टा बच्चों 1/√3। तो ये आपके थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की 6 वैल्यूज़ हो गई। यहाँ कोई अनडिफाइंड नहीं आया। 30 डिग्री में भी बच्चों आपने देखा कोई अनडिफाइंड नहीं आया। अब कौन बचता है आपको पता है बच्चों? 45 डिग्री, 45 डिग्री। सर उसको लिए तो बहुत आसान होना चाहिए, 45 डिग्री कैसे आता है? अरे महा आसान है, मैं बता रहा हूँ ना। ABP वाले से ही काम करें, ABP न्यूज़, ठीक है। ये 90 डिग्री बच्चों, 45 के एंगल्स वी नीड इन राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों, 45। अब देखो इसके लिए मैंने इसको A मान लिया, इसको A मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों ये √2 है। जब दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो फिर जब हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं बच्चों √2 है। ये कैसे कर दिया आपने सर? ABP² मतलब AB² प्लस BP²। मैथ इज़ फन यार, यू नीड टू इन्जॉय, ठीक है। AP² इज इक्वल टू 2A²। AP कितना हो गया? √2A। AP कितना हो गया? √2A। चलो शुरू हो जाए बच्चों। sin 45 इज इक्वल टू BP अपॉन AP। cos 45 AB अपॉन AP, ठीक है। tan 45 BP अपॉन AP, ठीक है। या tan 45 इन दोनों का ही उल्टा हो जाता है ना। क्या करेंगे ऐसे लिख के, पहले 2 की वैल्यू तो निकालो। BP देखो बच्चों, BP इज हाउ मच? AP इज इक्वल टू √2A। cos 45 में भी बच्चों देखो A/√2A, तो ये 1/√2 बच्चों बराबर, यहाँ पर साइन भी बराबर cos भी बराबर। तो बच्चों tan 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। tan 45 की डिग्री की वैल्यू बच्चों 1। tan 45 की वैल्यू 1। अरे भाई साइन अपॉन कॉस होता दोनों अगर वह सेम चीज़ हैं तो रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? कॉसेक उल्टा होता है किसका? साइन का, तो वो √2 हो जाएगा। सेक उल्टा होता है कॉस का, वो भी √2 हो जाएगा। कॉट उल्टा होता है tan का, 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1, तो कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब टेबल बनने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों थीटा, यहाँ लिखना है आपको साइन, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको कॉस, यहाँ पे आपको लिखना है टेन, आगे उल्टा होता है। यहाँ लिखना है आपको कॉसेक, यहाँ लिखना है सेक, यहाँ लिखना है कॉट। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 0 0, ठीक है। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब पलट के बच्चों इसी को लिख दो, यहाँ पर याद होना चाहिए हर एंगल पे। इसको थोड़ा इसके सामने लिखो, √3/2 1, 1/√2 1/2, मतलब एक लाइन याद करनी। साइन 0 0 होता है, ये 1 होता है, 0 से 1 तक जाता बच्चों। आधा तो यही हो गया, फिर इसमें आफत आ गई आधे और आधे को बढ़ाने में। पहला आधा फट से बढ़ गया, 30 डिग्री में ये 0 से हाफ हो गया। उसके बाद रो के आधा हुआ बच्चों, 1/√2 √3/2, फिर 1 हुआ। 60 डिग्री लग गए अगले आधे को कवर करने में, ठीक है। यहाँ पर तो पलट के लिखना है 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ये भी 1 से 0 जा रहा है, ये 0 से 1 जा रहा है, तो ये उसको उल्टा कर रहा है काम। और tan थीटा तो बस दिस डिवाइडेड बाई दिस 0, 1/√3 डिवाइड तो कर ही लेते होगे, और ये 1, ये √3/1 √3, और ये अनडिफाइंड, ठीक। कॉसेक अनडिफाइंड। अरे ये 0 का उल्टा करना है ना, यहाँ पे उलट रहे हैं बस, उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट
उलट पुलट उलट पुलट, सेक उल्टा, इसी का उल्टा लिख दो बच्चों, सेक की वैल्यू आ जाएगी। या इसका उल्टा कर करके देखो, 1 उल्टा लिखो, ज़्यादा मज़ेदार है। 2/√3√2 2, और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा भी अनडिफाइंड। ये देखो cos 0, इसी को उलट के लिखना था बच्चों, कॉट मतलब tan का उल्टा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड। ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, या इसका उल्टा लिख दो, ठीक है, 1/√3 हो गया, और ये 0। तो ये वैल्यूज़ हो गए। फिर कई बच्चों को ये रट लेना अच्छे से बच्चों, हर एंगल याद होने चाहिए, टेबल बनाना ही नहीं आना चाहिए कि ओके इसका उल्टा उसका उल्टा, जैसे अभी किया। बिल्कुल कि अगर कोई बोले कि sin 45 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, किसी से घर में कह दो कि मुझसे पूछ लो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़। और आपको बस कुछ वैल्यूज़ ही याद रखनी है। कॉसेक सेक कॉट आप उल्टा करके कर लेना, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो सब आपको याद आ जाता है, ठीक है। साइन का याद है तो उसको उल्टा कर ही लोगे, कॉस का याद है तो उसका उल्टा सेक हो जाएगा, टैन का याद कर लो उसका उल्टा कॉट हो जाएगा। क्लियर है। अब कई जगह बच्चों टेक्निक लिखी रहती है, तो थीटा 0 तो साइन 0 ऐसे लिखा, साइन 30 1/2, ठीक है, साइन 45 1/√2, है ना, अभी देखना बच्चों, साइन 60 √3/2, ठीक है, और साइन 91, ठीक है। तो 1/2, तो जैसे √3 आए तो एक काम करो तो यहाँ पे √0/2 लिख दो, √1/2 लिख दो, √1/2, √2/2 लिख दो, √3/2 लिख लो, और इसको बच्चों √4/2 लिख लो। तो कई लोग ऐसे भी बच्चों को याद कराते, पर फ़ायदा नहीं बच्चों, मैं बता देता हूँ कि आपको ना लगे कि सर ने या नहीं बात बताई, और पता नहीं मेरे स्कूल वाले सर ने, मेरे कोचिंग वाले बच्चों, कोचिंग तो छोड़ ही दो यार, √0/2 √1/2 √2/2 √3/2 √4/2, ठीक है। तो देखो ये 0/2 मतलब 0, 1/2 तो 1 ही हो जाएगा, √2/2 जब 2 को काटोगे तो 1/√2 हो जाएगा, √3/2 तो याद ही रखना आपको, √4/2 मतलब 2/2 1, तो √0 √1 √2 √3 √4 2 2 2 2 2 2 2 2, तो ये सब नाटक हैं, ठीक है। और फिर कॉस में उल्टा कर लो, टैन में डिवाइड कर लो, कॉसेक साइन का उल्टा कर लो, सेक जो है कॉस का उल्टा कर लो, कॉट टैन का उल्टा कर लो। मैं आपको बताऊं बच्चों, साइन 0 0 और साइन 91 ये सबको याद रहता है, ठीक है। फिर साइन 30 हाफ, और कॉस 60 भी हाफ होता है, ठीक है। साइन 60 √3/2, फिर वो चीज़ कॉस के लिए 30 डिग्री पे होती है, जो साइन, ठीक है। ये 60 30 90, 60 30 90 दोनों सेम, 90 वाले सेम, 0 और कॉस 0 1 90 का सम जिसमें आए बच्चों वो सेम, ठीक है। कॉस 90 देखो 0 + 90 तो ये 0 हो गया, सेम आएगा, जिनमें 90 का सम हो रहा है, 3 + 30 + 60 60 + 30, कैसे तो याद करो यार, आप याद करो बस, है ना। साइन 0 हो गया, कॉस 0 हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, क्या बचा है, साइन 45 और कॉस 45 सेम ही होता है, तो कोई टेंशन ही नहीं। तो इतनी वैल्यूज़ आपने याद कर ली बच्चों, तो साइन कॉस सब यहाँ पे देखो, टैन तो बहुत ही आसान होता है बच्चों, टैन 0 0 होता है क्योंकि ऊपर साइन होता है, याद ही रहता है। टैन 45 बच्चों याद ही रहता है क्योंकि दोनों साइन कॉस बराबर है, उनका रेशियो है 1, ये सब फिट हो जाता है। और टैन 30, अब टैन 60 और टैन 30 में भी बहुत मज़े है बच्चों, एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। ये बेचारा छोटा है 1/√3 और ये बेचारा मोटा है बड़ा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ भी बच्चों साइन थीटा का दिखा दूँ, थोड़े सा ग्राफ भी देख लो,
क्योंकि जब वेव्स वगैरह आप पढ़ते हो फिजिक्स में तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये साइन का ग्राफ बच्चों इस तरीके का होता है, यही चीज़ रिपीट करती रहती है। ये 0 है, ये 90 है, देखो 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, और ये 180, 270, 360 सब चलता है बच्चों। आप तो अभी देखो ये 0, 90 पे 1, 30 पे हाफ, फिर 45 पे 1/√2 ऐसे बढ़ रहा है। ये साइन का ग्राफ है, साइन 180 पे फिर 0 हो जाता है, ऐसे देखो सिमेट्रिकल है। ये साइन थीटा का ग्राफ। कॉस थीटा का उल्टा है क्योंकि, तो ये पहले ही 1 होता है 0 पे, तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। ये साइन थीटा का है, कॉस थीटा का ग्राफ है। ये 0 पे 1 है देखो, और 90 पे 0 है, ठीक है। ये कॉस का ग्राफ है। सर टैन का भी बता दो, टैन का भी देख लो बस। अनडिफाइंड वाली चीज़ें बच्चों ऐसे इन्फिनिटी की तरफ भाग जाती हैं, उसका ग्राफ ऐसे चलता रहता है बच्चों। ये 0 है, ये 90 है, 45 पे 1 हो जाता है, उसके बाद बढ़ता जाता है बच्चों। tan 60√3 बढ़ गया, फिर tan 31/√3 ऐसे। ये दिस इज tan का ग्राफ, ये cos का ग्राफ, ये साइन का, ठीक है। उन तीनों का भी आप बच्चों 11th में सीख लेना, ठीक है। लेक्चर्स पढ़े हुए बच्चों, आप देखो कि 180 कैसे आता है, 270 कैसे आता है, क्या 1000 भी एंगल का बता सकते हैं। हाँ, ये सब आप 11th में सीखते हो। और अगर किसी को इच्छा है, उसको लगता है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है ये बहुत आसान है, मुझको आता है, तो जाइए आप बच्चों क्लास 11th की फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए। अगर आप अपने आप को चैलेंज करिए बच्चों और सीखिए फटाफट, जिससे कि आप बाकी लोगों से आगे रहें, ठीक है। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है कि यू नीड टू लर्न ऑल दीज वैल्यूज़। आज मैं एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं एंगल बस लिखूँ और मुझे याद है, आपको याद नहीं है, तो वो मैं नहीं चाहता। आई वॉन्ट कि सबको याद हो ये एंगल्स, ठीक है। सबको ये टेबल्स पता हो, सबको हर एक एंगल अच्छे से याद हो, जितनी भी एंगल्स ये पूरा, जिससे कि आप क्वेश्चन फटाफट कर पाओ बच्चों, ठीक है। क्योंकि मुझे मेरे करने से फ़ायदा नहीं होगा आपको, आपके करने से आपको फ़ायदा होगा। मैं केवल आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद हो जाएगी, ये प्रूफ आपको याद हो जाएंगे। जितनी बातें मैंने आज के इस लेक्चर में बताई, आई होप कि वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रॉमिस रहा हमारा तुम्हारा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। आज नेट वगैरह की दिक्कत थी बच्चों, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके डाला फिर, ठीक है। लाइव नहीं आ पाया आपके समझ, लेकिन जल्दी, जैसे कि बारिश का मौसम है, बहुत तगड़े से बारिश हो रही बच्चों, इसीलिए नेट वगैरह की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। पर मिलेंगे हम आपसे जल्दी ही लाइव, एंड तब तक आप ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सब याद कर लें। और कल होप्स हो कि हम लोगों की एक्सरसाइज साथ में होगी। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू।